तो दोस्तों नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल के आती हुई दिखाई दे रही है। और उस धमाकेदार न्यूज़ निकल के आने के बाद ये जो कंपनी है रॉकेट बनते हुए दिखाई दी है। हालांकि पिछले 2 दिनों में गिरावट आई है, लेकिन उससे पहले इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आती हुई दिखाई दे रही है और इस पर गवर्नमेंट द्वारा कुछ फैसले लेते हुए दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी न्यूज़ निकल के सामने आई है और इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इस कंपनी के संदर्भ में जो इस प्रमोटर हैं वो अपना माल बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो प्रमोटर हैं अपना कितनी हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दिए हैं या बढ़ाते हुए। इसके अलावा जो एफआईआईज हैं उसमें भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि एफआईआईज इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसके अलावा जाते जाते इस कंपनी के संदर्भ में जो मार्च मंथ का टारगेट निकल के सामने आया है उसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इन सब न्यूज़ों को एक एक करके पूरा डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इस कंपनी में लगभग 1% की तेज़ी देखने को मिली है। और जबकि मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया था और जब मार्केट बंद हुआ है तो उस समय ये जो कंपनी 7 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक समय ये जो कंपनी है लगभग 7 रुपये 10 पैसे से 15 पैसे पे जाते हुए दिखाई दी थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट बंद होने का समय आया इसमें गिरावट देखने को मिली है और मार्केट का सेंटीमेंट, नेगेटिव सेंटीमेंट इस पे हावी होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है उसके फलस्वरूप इसमें तेजी भी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिन में इस कंपनी ने लगभग 9% के आसपास का रिटर्न निकाल कर दिया है। एक महीने में इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। और वहीं अगर हम बात करें 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में भी इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट पिछले 6 से 7 महीनों में लगातार गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। वहीं अगर हम बात करेंगे या टेल डेट की, तो ये टेल डेट में लगभग 21% की गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि एक साल की बात करेंगे तो 44 से 45% ये गिरावट दिखा चुकी है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुई है तब से लेके मात्र और मात्र 14 से 15% के आसपास का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। जबकि इसके बारे में एक चीज़ आपको बताऊं कि जो कंपनी है, जो भारत ब्रांड से संबंधित जो भी प्रोडक्ट भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं उसके संदर्भ में जम्मू कश्मीर में ये बेचते हुए दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये बासमती जो प्रीमियम राइस है उसमें भी अच्छा खासा कारोबार करते हुए दिखाई देती है। और ये जो कंपनी पहली ऐसी कंपनी बनी है पूरे विश्व में जिसे जीआई टैग मिलता हुआ दिखाई दिया है बासमती राइस के संदर्भ में। अब हम अगर बात करें उस न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इसके संदर्भ में 7 मार्च को एक नोटिफिकेशन ये जारी करते हुए दिखाई दिए हैं। और उसमें ये बताया गया है कि ये जो सेक्टर है उसमें 100% के टूटे हुए जो चावल के निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया था वो फिलहाल उस पर अनुमति देते हुए नज़र आ रहे हैं, अर्थात प्रतिबंध ये हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो फैसला है फरवरी के शुरुआती माह में जो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे चावल के स्टॉक को देखते हुए लिया गया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो 7 मार्च को सरकार द्वारा टूटे हुए बासमती राइस के निर्यात से संबंधित 100% जो इस पे रोक लगाई गई थी उसे ये खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इसलिए होता हुआ दिखाई दिया है क्योंकि जो सरकार है उसके स्टॉक में अच्छी खासी वृद्धि होते हुए देखने को मिली है। और यही कारण है कि आने वाले समय में हो सकता है कि इन सब जो भी चावल से संबंधित कंपनियां हैं उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिले और उसमें सर्वेश्वर फूड भी शामिल हो सकता है। और यही कारण है कि इस गिरते हुए मार्केट में भी सर्वेश्वर फूड में अच्छी खासी तेजी सप्ताह देखने को मिली है। और ये जो निर्यात पे ये जो हटाया गया है प्रतिबंध वो इसलिए हटाया गया है क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य रखा था चावल का उससे लगभग 9 गुना ज़्यादा ये सरकार स्टॉक बनाते हुए दिखाई दी है। तो आने वाले समय में ये जो स्टॉक है उसका फ़ायदा इस कंपनी को भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो 100% चावल के निर्यात को मंजूरी दी गई है उसके संदर्भ में दुनिया के जो सबसे बड़े चावल निर्यातक देश हैं भारत में इसके अतिरिक्त स्टॉक को कम करने में मददगार होगा। और साथ ही साथ ये गरीब अफ्रीकी देशों में को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने में भी अच्छा खासा जो सहयोग प्रदान कर सकता है। और इसके अलावा जो एशिया में पशु आहार बेचे जाते हैं और साथ ही साथ चूँकि सरकार द्वारा एक प्लान
अनुदान भी लेके चला जा रहा है एथेनॉल से संबंधित, उसके संदर्भ में जो एथेनॉल उत्पाद होंगे उसमें भी इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा। और इस ग्रेड के चावल पे ही ये सारी चीज़ें निर्भर होते हुए देखने को मिलती हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो फैसला हुआ है जो के बाद ये शेयर और कितना परफॉर्मेंस निकाल के देता हुआ नज़र आता है। अब हम अगर बात करें इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग है उसके पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो दिसंबर का क्वार्टर बीता है और जो सितंबर का क्वार्टर बीता था उसमें अच्छी खासी डिफरेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगभग 2.5% के आसपास प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग कम करे हैं वो फिलहाल पब्लिक में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो फिलहाल 45 से बढ़ के 47.34% होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो FIIs हैं वो भी सितंबर माह की तुलना में अपना होल्डिंग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है उसका इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो मामूली सी वृद्धि देखने को मिल रही है FIIs के होल्डिंग में उसका इस कंपनी पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें मार्च महीने की टारगेट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मार्च महीने का अपसाइड का टारगेट दिया जा रहा है वो 4 टारगेट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो डाउन साइड टारगेट है वो भी 4 देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट अप टारगेट की बात करें तो 9 रुपया बताया जा रहा है। सेकेंड अप टारगेट की बात करें 9.68 रुपया बताया जा रहा है। जो थर्ड अप टारगेट है वो लगभग 10.5 रुपये के आसपास है। जो फोर्थ अप टारगेट है फिलहाल 11.5 रुपये के आसपास बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो 11.5 रुपये आप देख रहे हैं ये इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ये पहुँचता हुआ देखने को मिलता है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि ये जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आती है। और ये कंपनी फिलहाल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टारगेट को हिट करते हुए देखने को मिलती है या नहीं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें, वर्तमान सिनेरियो की बात करें, ट्रम्प साहब हैं उनके टैरिफ प्लान के कारण अच्छी खासी मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके फलस्वरूप इसमें भी गिरावट देखने को मिली है। और यही कारण है कि इसका जो फर्स्ट डाउन टारगेट है वो इस मार्च महीने में हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक समय तो ये सेकंड डाउन टारगेट है वो भी हिट होता हुआ देखने को मिला था, लेकिन सरकार के द्वारा फैसला लिए जाने के कारण जो सेकंड डाउन टारगेट है वो फिलहाल उससे ये कंपनी बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही है। थर्ड डाउन टारगेट है वो लगभग 5.77 रुपये का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि फोर्थ अप डाउन टारगेट लगभग 4.5 रुपये के आसपास का होता हुआ देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से इसमें ट्रम्प साहब लगातार टैरिफ से संबंधित जो प्लान लेके आए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, अगर वो लगाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल जाए। और ये जो कंपनी है वो अपने डाउन टारगेट को हिट करते हुए देखने को भी मिल जाए। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिए और इस कंपनी में जब भी इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। इसके संदर्भ में कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी सलाह नहीं दी जा रही। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की, जब मार्केट बंद हुआ है तो 4 बजे के आसपास का डेटा अपडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है मात्र 3 लाख के आसपास BSE पे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें से लगभग 1,73,000 शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 57% के आसपास होते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी जो इन्वेस्टर हैं और जो ट्रेडर हैं वो लगभग बराबर की हिस्सेदारी उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि इसमें वॉल्यूम बहुत ही कम बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे ये जो कंपनी है कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आती है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।